हेलो दोस्तों, भारत का इतिहास मतलब बड़े बड़े साम्राज्यों और राजवंशों की कहानियां। पर सोचिए, हर साम्राज्य की कहानी एक विजनरी संस्थापक से ही तो शुरू होती है। तो आज हम भारत के इतिहास को बनाने वाले उन्हीं जबरदस्त संस्थापकों के बारे में जानेंगे। और हाँ, आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में एक मजेदार क्विज भी है, ये देखने के लिए कि आपको कितना याद रहा। तो सवाल यही है कि आखिर कौन थे ये लोग, क्या था इनका विजन, क्या था वो जुनून जिसने इतने बड़े बड़े साम्राज्यों को खड़ा कर दिया। चलिए एक सफर पर चलते हैं सीधे इतिहास के पन्नों में और मिलते हैं भारत के इन निर्माताओं से। तो हमारी यात्रा शुरू हो रही है प्राचीन भारत से। ये वो दौर था जब भारत में पहली बार बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। एक ऐसी नींव जिस पर आने वाली सदियों का पूरा इतिहास लिखा जाना था। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। हम बिंबिसार और महापद्म नंद जैसे शुरुआती शासकों को देखते हैं, लेकिन एक नाम यहां पर है जो बिल्कुल अलग चमकता है, चंद्रगुप्त मौर्य। जी हां, ये वही थे जिन्होंने छोटे छोटे राज्यों में बटे भारत को पहली बार एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और फिर आते हैं श्रीगुप्त, जिन्होंने उस वंश की शुरुआत की जिसे हम भारत का स्वर्ण युग मतलब गुप्त वंश के नाम से जानते हैं। पर भारत की कहानी सिर्फ एक जगह नहीं लिखी जा रही थी। देश के अलग अलग कोनों में नए नायक उभर रहे थे। पूरब में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की, तो दक्षिण में सिंह विष्णु के नेतृत्व में पल्लव और पुलकेशिन प्रथम के अंडर में चालुक्य बहुत शक्तिशाली बन रहे थे। मतलब हर संस्थापक अपनी अपनी विरासत गढ़ रहा था। चलिए अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधा पहुंचते हैं मध्यकालीन भारत में। ये दौर था पावरफुल रीजनल किंगडम्स के उदय का और भारत की राजनीति के मंच पर कुछ नए खिलाड़ियों के आने का। इस युग में दक्षिण भारत में विजयालय ने चोल साम्राज्य को एक नई जान दी, जो आगे चलकर अपनी जबरदस्त नौसेना के लिए दुनिया भर में मशहूर हुए। वहीं उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार और चौहान जैसे शक्तिशाली राजपूत वंशों का उदय हुआ, जिनके संस्थापकों ने अपनी आन बान और शान के लिए एक अलग ही पहचान बनाई। और फिर दिल्ली में इतिहास एक नया मोड़ लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कभी एक गुलाम थे, उन्होंने सुल्तान बनकर गुलाम वंश की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू किया। उनके बाद खिलजी, तुगलक और सैयद वंश आए, और हर वंश की शुरुआत एक ऐसे एम्बिशियस लीडर ने की जिसने सत्ता का पूरा खेल ही बदल दिया। जब दिल्ली सल्तनत लोधी वंश के साथ अपने आखिरी दौर में थी, ठीक उसी समय दक्षिण में दो महाशक्तियां जन्म ले रही थीं। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों का बनाया हुआ विशाल विजयनगर साम्राज्य और हसन गंगों की बहमनी सल्तनत। और फिर मध्य एशिया से एक ऐसा योद्धा आया जिसने सब कुछ बदल दिया, बाबर। पानीपत की लड़ाई जीतकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसने अगले 300 सालों के लिए भारत की तकदीर लिख दी। तो अब तक का सफर काफी मजेदार रहा। अब देखते हैं कि आपने कितने ध्यान से सुना। तैयार हो जाइए एक छोटे से क्विज के लिए। चलिए देखते हैं आपको कितने संस्थापकों के नाम याद हैं। तो पहला सवाल यह रहा, भारत का पहला महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, इसकी नींव किसने रखी थी? याद कीजिए इस नाम को, जिसने पूरे भारत को एक कर दिया था। अगला सवाल दक्षिण के उस शानदार साम्राज्य के बारे में है जिसकी राजधानी हम्पी आज भी दुनिया को हैरान करती है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्या आपको वो दो भाई याद हैं? तीसरा सवाल हमें दिल्ली सल्तनत में वापस ले जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम किस वंश से जुड़ा है? सोचिए, उनकी कहानी ही इस वंश का नाम बन गई थी। अब बात करते हैं भारत के गोल्डन एज की। विज्ञान और कला के उस जबरदस्त दौर यानी गुप्त वंश की शुरुआत करने का श्रेय आखिर किसे जाता है? और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, वो कौन था जिसने पानीपत की वो अनशायनीय लड़ाई के बाद भारत में मुगल सल्तनत का परचम लहराया? चलिए अब जवाब चेक करने का टाइम है। पहले सवाल का सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे का हरिहर और बुक्का, तीसरे का गुलाम वंश, चौथे का जवाब है श्रीगुप्त और पांचवे का सही जवाब है बाबर। तो कितने जवाब सही हुए? नीचे कमेंट्स में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। तो ये सिर्फ इतिहास की किताबों में लिखे कुछ नाम नहीं हैं। ये वो लोग थे जिनके विजन, साहस और जुनून ने भारत के नक्शे को आकार दिया और हमारी इस महान विरासत को गढ़ा। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। आपको क्या लगता है, इन सभी राजवंशों में से किसका प्रभाव भारत के इतिहास पर सबसे गहरा और सबसे लंबे समय तक रहा? मौर्य, गुप्त, चोल या फिर मुगल? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।